जो है इसको कहते हैं। तो मोनोपोली पावर जो है ये क्या टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है ये ज़रा समझिए, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 टॉपिक हैं इसके अंदर जो रिपीटेड हैं, वही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको कहते हैं एकाधिकार शक्ति का माप। देखो मोनोपोली क्या होता है वो तो हम समझ चुके हैं कि भाई मोनोपोली क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जिसमें एक बंदे का अधिकार होता है, और उसके हमने कुछ फीचर्स पढ़े हैं कि भाई वो क्या करता है, अपने प्राइस जो है वो खुद डिसाइड करता है, ठीक है, मूल्य विभेदन करता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। तो एकाधिकार शक्ति का मतलब क्या होता है? एकाधिकार शक्ति का मतलब होता है, हम पहले इसका जो है यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि इसका अभिप्राय एक फर्म द्वारा मतलब एक एकाधिकार की यहाँ पे बात चल रही है, एक फर्म द्वारा अपनी सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं आप सोचो कि ये क्या है। सीमांत लागत से अधिक कीमत वसूल करने की क्षमता से है। सूत्र रूप में P माइनस MC। ये क्या है ज़रा ध्यान से समझेंगे। टॉपिक का नाम है एकाधिकार शक्ति का माप। इसका अभिप्राय एक फर्म द्वारा अपनी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत से अधिक कीमत वसूल करने की क्षमता से है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एकाधिकार शक्ति, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उस दिन भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं मान लो 100 वस्तु बना रहा हूँ, 100 वस्तु बनाने की मेरी जो लागत आ रही है, जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है, वो आ रही है मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है। जैसे ही मैंने 101वीं वस्तु बनाई, तो 101वीं वस्तु बनाने से मेरी जो लागत हो गई टोटल कॉस्ट, वो कितनी हो गई, मान लीजिए वो हो गई 1020। तो अब मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जाएगी 1020 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है TCN माइनस TCN-1, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने से आपकी कितनी कॉस्टिंग लग रही है। जैसे हमारे सिनेरियो में अभी मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 20 रुपीज़ की आ रही है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने के 20 रुपये लगते हैं। अब तो वो क्या कह रहा है, एक फर्म अपनी मार्जिनल कॉस्ट से अपनी वस्तु को P क्या मतलब क्या है, P का मतलब है प्राइस, कीमत के मार्जिनल कॉस्ट से कितने ऊपर पे बेचेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये एक वस्तु को बनाने के 20 रुपये लग रहे हैं, तो प्राइस जो है अगर मान लीजिए 40 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, तो एकाधिकार शक्ति कितनी हो जाएगी, एकाधिकार शक्ति जो है वो हो जाएगी आपकी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। मतलब अपने मार्जिनल कॉस्ट से कितने ऊपर तक वो बेच सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस जो है अगर 50 रुपीज़ पे बेच दे, वो एक वस्तु को बनाने के 20 रुपये लगते हैं,
और बेच 50 रुपये लिए, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30। तो ये आ जाएगा मोनोपोली पावर 30। तो मोनोपोली पावर का मतलब है कि एक उत्पादक अपनी मार्जिनल कॉस्ट से अपने गुड्स को, अपनी वस्तु को कितने ऊपर प्राइस पे बेच सकता है, उसको कहते हैं मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली पावर जो है वो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का अंतर होता है। आप ये भी कह सकते हो P और MC के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बीच के अंतर को एकाधिकार शक्ति कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, हमारे को क्या समझना है। देखिए बेसिकली दो तरीके की मार्केट को में समझना है। पहला हम समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। वैसे हमारे सिलेबस में एकाधिकार है, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एकाधिकार शक्ति होती है या नहीं होती। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे प्राइस जो है ना वो इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के। प्राइस जो हैं वो इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के। तो अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये हो गया आपका जीरो। इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनता है वो ऐसे नहीं बनता नीचे की तरफ। इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनता है वो बनता है इस तरीके से, एम आर कर्व। और एम सी तो सब मार्केट में सेम ही बनता है बेटा। एम सी जो है यही एम आर कर्व होता है। एम आर का तो हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। हमें प्राइस की बात करनी है फ़िलहाल यहाँ पे, तो हम इसको जो है पी नाम दे देते हैं। तो ये जो है ये इसकी प्राइस लाइन है, ठीक है। ये इसकी प्राइस लाइन है, यही एम आर होता है, यही इसमें वो होता है। और एम सी कर्व जो है वो तो सब में यू आकृति का ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम सी और पी इस पॉइंट पे आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया प्राइस और ये हो गया आपकी क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम ही है। इट मीन्स इसको हम नाम दे दीजिए चाहो तो ए, ठीक है। प्राइस कितने हैं? प्राइस जो है वो ए क्यू है, ठीक है। प्राइस जो है वो ए क्यू है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? वो भी ए क्यू ही है। दोनों ए क्यू ही हैं। तो मोनोपोली पावर कितनी हो जाएगी? मोनोपोली पावर हो जाएगी ए क्यू माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई मतलब जितनी मार्जिनल कॉस्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्या होता है, जितनी मार्जिनल कॉस्ट होती है उतने ही प्राइस होते हैं, देख लीजिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एकाधिकार में क्या होता है। एकाधिकार बाजार के अंदर, एकाधिकार बाजार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो है वो ग्रेटर देन रहते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, इसलिए यहाँ पे हमें मोनोपोली पावर देखने के लिए मिलती है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये जो है आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है जी। हमने इसका पढ़ा है कि ये हो गया इसका ए आर कर्व, और ए आर को ही प्राइस भी कहते हैं। और ये हो गया आपका एम आर कर्व, ये ए आर कर्व और ये एम आर कर्व, और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी आ जाएगी, ये इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम क्या करते थे, इसके ऊपर हम ऐसे लाइन खींचते थे, और ये आपका आ जाएगा प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये जो है ना इसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए एफ़। यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइस हैं वो क्या है, वो है एफ़ से क्यू, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है ई से क्यू, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है ना, ये है ई से क्यू,
तो यहाँ पे क्या है, जो एकाधिकार शक्ति है, जो एकाधिकार शक्ति है वो कितनी है, वो है एफ क्यू माइनस ई क्यू इज इक्वल टू एफ ई। ये जो गैप आ रहा है ये इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं मोनोपोली पावर। इतना भाई मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ तक आ रही है और वो मार्जिनल कॉस्ट से कितने ऊपर प्राइस वसूल कर रहा है, इतने प्राइस वसूल कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एकाधिकार शक्ति। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पे एकाधिकार शक्ति जो है वो मोनोपोली पावर। एमपी का मतलब क्या है, एमपी का मतलब है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर यहाँ पे जो है 0 होती है और जबकि यहाँ पे एफ ई होती है। अब एफ ई मतलब ये जो गैप आ रहा है, किसके बीच में गैप आ रहा है, क्या कहते हैं, ये जो गैप आ रहा है क्या कहते हैं, एमसी के बीच में, एमसी के प्राइस के बीच में। अब ये डिपेंड करता है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ए आर यही पी होता है और यही डिमांड कर्व होता है। तो अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो गैप है ये कितना ज़्यादा होगा और ये गैप जो है ये कितना कम होगा। ये डिपेंड करता है, ये जो डिमांड कर्व है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर मांग की जो लोच है वो कैसी है, ये इस बात पे निर्भर करता है। तो एकाधिकार शक्ति का जो माप है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मेज़र करने के लिए एकाधिकार शक्ति का माप, इसको मेज़र करने के लिए कि एक मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर कितनी है। कई अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने मेथड बताए हैं कि जी मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे होगा, मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे होगा। बट सबसे पहले जो एकाधिकार शक्ति को मेज़र किया था वो था, यहाँ पे हम लिखते हैं, इनका नाम है सबसे पहले अब्बा लर्नर, ये इनका नाम है। इन्होंने जो है सबसे पहले 1934 में क्या किया था, इन्होंने अपना एक इंडेक्स दिया, एक सूचकांक दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई मोनोपोली पावर जो है ना वो आप उसको इस तरीके से मेज़र कर सकते हो, ठीक है, इसको लर्नर का सूचकांक भी कहते हैं। इन्होंने अपना मान लो एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया कि L इज़ इक्वल टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस। और इस चीज़ को आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस का 1 अपॉन में ED, ऐसे भी लिख सकते हो। इन्होंने बोला कि भाई एकाधिकार मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू रहेगी ना वो कितनी रहेगी, ज़ीरो से हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो इनके अकॉर्डिंगली जो एकाधिकार शक्ति है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एकाधिकार शक्ति जो है ना, एकाधिकार शक्ति जो है वो एकाधिकार शक्ति मांग की लोच पे, एकाधिकार शक्ति मांग की लोच पर निर्भर करती है। उन्होंने बोला भाई एकाधिकार शक्ति जो है ना मांग की लोच पे निर्भर करती है। अब मांग की लोच का क्या मतलब होता है, मांग की जो लोच है इसका मतलब है कि बाज़ार में मांग जो है कैसी है। मांग मतलब एक होता है मांग जो है वो लोचदार होती है या बेलोचदार है। मांग की जो लोच है वो किस तरीके की है, ये जो है मैटर करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बेलोचदार में कैसे बनता है डायग्राम, लोचदार में कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, 1 मिनट रुकिए ज़रा। मांग की लोच पे जो है निर्भर करती है। अब मांग की लोच में एक होती है अधिक लोचदार मांग, कम लोचदार मांग। तो उन सिचुएशन में क्या होता है, जो डिमांड कर्व है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जो है डिमांड कर्व बनता है। तो हम यहाँ पे जो है 2 सिचुएशन ले लेते हैं। पहली सिचुएशन हम यहाँ पे लेते हैं
कि भाई मांग जो है वो अधिक लोचदार है। और दूसरी सिचुएशन हम लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो मांग है वो कैसी है, जो मांग है वो आपकी अधिक लोचदार है, अधिक लोचदार है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो मांग है वो जो है कम लोचदार है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही डायग्राम बनता है। अधिक लोचदार में कैसे डायग्राम बनेगा और कम लोचदार में किस तरीके से बनेगा, ये ज़रा आप जो है यहाँ पे समझेंगे। जब मांग जो है वो अधिक लोचदार होती है तो कैसे बनेगा, इसमें जो है आपको जो कर्व बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए मान लीजिए क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए बेटा बस ये जो है यहाँ पे ये हमने जो है मान लीजिए ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें आपको जो बनाना है थोड़ा फ्लैटर बनाना है इस तरीके से, इसमें जो आपको बनाना है थोड़ा इस तरीके से बनाना है AR कर्व का, ये हो गया आपका MR कर्व। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तो सब में सेम ही रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट का कोई वो नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट यू आकृति का ही आपको जो है बनाना है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब आप ये देखिए कि ये MR कर्व को कहाँ पे वो कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये आ गया क्वांटिटी, ये आ गया इक्विलिब्रियम, और ये प्राइस क्या आएंगे अब यहाँ पे, ये आपके जो हैं प्राइस आ जाएंगे। तो P इज़ इक्वल टू O। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है। और ये गैप देख लीजिए, यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच का जो गैप है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जब मांग की जो लोच होती है, जब वो अधिक लोचदार होती है तो एकाधिकार शक्ति क्या होगी, मोनोपोली पावर क्या होगी। एकाधिकार शक्ति जो है ना, एकाधिकार शक्ति जो है ऐसी सिचुएशन में कम होती है और एकाधिकार वाला जो है लाभ कम कमा पाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मांग कम लोचदार है, मांग कम लोचदार और मांग अधिक लोचदार का मतलब क्या है। मांग कम लोचदार का मतलब है कि अगर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है ना, प्राइस बढ़ते हैं या कुछ भी होते हैं, तो डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस चीज़ को कहते हैं कम लोचदार। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं इसमें जब कम लोचदार है, तो ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। इसमें आपको किस तरीके से डायग्राम बनाना है, इसमें आपको जब कम लोचदार होता है तो इसमें आपको थोड़ा इस तरीके से बनाना है, नीचे की तरफ ऐसे। ये हो गया आपका AR कर्व, ये हो गया आपका MR कर्व। देख लीजिए दोनों डायग्राम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको मैंने ज़्यादा ढालू बनाया है, इसको मैंने कम ढालू बनाया है। और ये बना दीजिए मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो गया आपका, ये इस बिंदु पे इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया इक्विलिब्रियम। और अब देखिए, अब ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, अब क्या हो रहा है, ये गैप, अब ये गैप जो है ना, अब ये गैप ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब मांग जो है वो कम लोचदार होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब मांग कम लोचदार होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो एकाधिकार शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, और ऐसी सिचुएशन में जो एकाधिकार वाला जो होता है वो लाभ अधिक अर्जित जो है वो कर पाता है। ये यहाँ से जो है कंक्लूज़न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टॉपिक को कहते हैं एकाधिकार शक्ति। और सबसे पहले और भी अर्थशास्त्री हैं, बट हमारे सिलेबस के अंदर केवल किसका पढ़ना है हमको, अब्बा
लर्नर। इसका 1934 में सबसे पहले इन्होंने एकाधिकार शक्ति को मेज़र करने के लिए इन्होंने अपना जो है सूचकांक दिया था, इंडेक्स दिया था, फॉर्मूला कह सकते हो कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली ये होगा। इसको जो है आप लर्नर का सूचकांक के नाम से भी आप इसको जो है जान सकते हो। इन्होंने बोला कि भाई मोनोपोली पावर कितनी होगी, मतलब एक एकाधिकार वाला मार्जिनल कॉस्ट से कितने अधिक प्राइस वसूल कर सकता है। ये बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट के अंदर मांग की जो लोच है वो कैसी है, और इनके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है मोनोपोली पावर की वो जो है 0 से 1 के बीच में जो है रहती है। ये इन्होंने जो है समझाने का यहाँ पे प्रयास किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकाधिकार शक्ति का माप। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं कि अधिक लोचदार में कैसे बनेगा और कम लोचदार में कैसे बनेगा। यहाँ का गैप देख लीजिए, ये कम गैप क्रिएट हो रहा है, और यहाँ का गैप देख लीजिए, यहाँ गैप ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अधिक लोचदार मांग थी। अधिक लोचदार का मतलब है कि जब प्राइस के अंदर चेंज होगा तो भाई उस प्राइस के अंदर चेंज होने से उसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है। कम लोचदार में ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया। हाँ, MR को हाँ लेके जा सकते। अरे हाँ ले लो ना, ले तुम ये लो, ठीक है, खुश। MR का कोई दिक्कत नहीं है, MR को कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आप बढ़ा के एक्सटेंड करके काट सकते हो, हवा में भी रह सकता है, नीचे काटना चाहते हो काट सकते हो। MR नेगेटिव हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका एकाधिकार शक्ति।